हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, टॉपिक है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। हम देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता कैसा है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसका मैग्नीफिकेशन अगर करना है तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है मैग्नीफाई करने का। सिंपल माइक्रोस्कोप is a double convex lens of small focal length। इसके बारे में क्या कहा गया है कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा दूसरा और कोई चीज़ नहीं, ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये होता है डबल कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ काफ़ी स्मॉल है। ये है हमारा डबल कन्वेक्स लेंस और इसका फोकल लेंथ हमने क्या रखा, स्मॉल रखा, ताकि इसका पावर जो हो वो मैक्सिमम हो, अधिक हो। और इसका यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई करना है तो हम ऑब्जेक्ट को अगर इस साइड रखते हैं तो हमें देखना है इस साइड से, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में और हम देखेंगे राइट से, और लेंस को इस तरीके से मूव करेंगे कि हमारा ये जो आई है इसको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे। तो इसके लिए हम दो केस पढ़ेंगे। पहला केस जब हमारा फाइनल इमेज नियर पॉइंट डी में बनेगा, और दूसरा क्या है जब हमारा फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बनेगा। ये दो केस से रिलेटेड हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी देखेंगे। अब इसमें देखते हैं, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप तो है, यूज़ भी हमने देखा कि कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी मैग्नीफाई करने का कितना है। तो इसका मैक्सिमम 9 हो सकता है, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो वो 9 है या फिर उससे कम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा 10 सेंटीमीटर का तो मैक्सिमम ये हमें 90 सेंटीमीटर तक दिखाई दे सकता है। यही है इसका मतलब, इसका मैग्नीफिकेशन 10 टाइम्स मैक्सिमम है। अब इसके बाद हम इसमें जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे यानी कि देखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है। इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा, पहला मैग्नीफाइड इमेज होगा, मैग्नीफाइड इमेज, और दूसरा क्या होगा, ये इरेक्ट होगा यानी कि सीधा। हमने रखा था इस मार्कर को इस तरीके से तो यही इमेज दिखेगा बड़ा होके, इसका हेड ऊपर ही रहेगा और टेल नीचे ही रहेगा। यह है इरेक्ट, जैसा था वैसा ही। और तीसरा हम देखेंगे, हमें जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल इमेज होगा। ये एक्चुअल में लाइट से कट के नहीं बनेगा, वो लगेगा कि लाइट कट रहे हैं और इमेज बन रहा है। तो हम पहले केस की ओर बढ़ेंगे, बस यही था हमारा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम डेरिवेशन देखेंगे इसका कि डेरिवेशन क्या है इसका मैग्नीफिकेशन का। इसमें दो केस देखेंगे। जब पहला केस होगा फाइनल इमेज नियर पॉइंट में बनेगा और सेकेंड इमेज बनेगा इनफाइनाइट में। तो नियर पॉइंट वाला पहले लेते हैं। इसमें हम पहला लिख सकते हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी। नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां से हमारा आंख बिल्कुल क्लियर देख सकता है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, बस यही है। अब हम देखेंगे व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो इसके लिए डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये है हमारा डबल कन्वेक्स लेंस और ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके सामने हमने रखा एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ मान लेते ऑब्जेक्ट को रखा जिसका हाइट h है। अब यहाँ पे ये हमें फिक्स पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हमने कितने डिस्टेंस में रखा, यानी कि u के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये दूसरा पॉइंट पता है कि फाइनल इमेज जो बनने वाला है इसका वो 25 सेंटीमीटर में बनेगा। तो इसको इमेज पहले बनाते हैं। ये कैसे होगा, इस साइड हो जाएगा हमारा आई और हम इसको देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहला जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और हम जानते हैं ये फोकस से होके पार होगा, मान लेते इधर कहीं फोकस है इस पॉइंट पे, तो लाइट क्या होगा इस तरीके से इधर आ जाएगा, कन्वर्स होगा, लेकिन हमारे आंख को क्या लगेगा कि लाइट इधर से कहीं से आ रहा है, ये हमारा इस तरीके से, असल में लाइट इस डायरेक्शन में है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा ये फोकल पॉइंट नहीं ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो दूसरा हम बना सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और कुल मिला के ये जो लाइट इस तरीके से आया तो हमारे आई को क्या लगेगा कि ये जो लाइट है जरूर इधर कहीं से आ रहा होगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे लाइट को और यहाँ पे बना हमारा वर्चुअल इमेज जिसका हाइट है h डैश। तो यहाँ देखिए असल में लाइट नहीं कटा, ये लग रहा है हमारे आई को इधर लाइट कटा है, तो ये बन गया वर्चुअल इमेज। इसके हाइट को h हमने माना है और डिस्टेंस हो जाएगा u, और ये इमेज का जो डिस्टेंस है v, इसी को हम लिख सकते हैं d। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले लिख रखा है जब फाइनल इमेज बनेगा नियर पॉइंट d में। तो इसका एरो दे देते हैं, असल में लाइट हमें लगा इस डायरेक्शन से आया है, इस तरह से कन्वर्स होगा और फिर वापस इसी में आ जाएगा। तो ये बस हो गया इस तरह से, ये हमारा इमेज कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल सा जानते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, और दूसरा क्या हो सकता है v अपॉन u। तो अब यहाँ देखिए हम मैग्निफिकेशन हो या फिर कोई भी डेरिवेशन हो इस तरीके से बनाएंगे जो हम जानते हैं, रिलेशन को उसके टर्म पे ले आए। जैसे कि हमें अगर ऑब्जेक्ट के हाइट के बारे में जानकारी नहीं है, एच डैश के बारे में पता है, तो हम इसको एच डैश के टर्म पे बनाने का कोशिश करेंगे। और दूसरा ये हमारा है नियर पॉइंट डी में बना, मतलब फिक्स है कि भी कहाँ होने वाला है डी पर, तो हम इसको भी के टर्म पे लिखेंगे, यू को एमिट करेंगे। तो बिल्कुल वही लिखते हैं, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा v अपॉन u। तो इस v को रहने देते हैं, u को इसके टर्म पे बनाते हैं। तो हम पहले ही जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला से। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v, यानी कि 1/u इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/f। इस रिलेशन को बैठाना है यहाँ पर, तो बिल्कुल करते हैं, इसको हटा दें, साइड में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं साइड में ताकि आसानी हो समझने में। हम क्या लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v, यानी कि 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये रफ वर्क है। तो बिल्कुल वैल्यू बैठाएंगे, ये हो जाएगा v, और इसकी जगह पे क्या बैठा सकते हैं 1/v माइनस 1/f, ये वाला वैल्यू। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, v अपॉन v माइनस v अपॉन f, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f इन टर्म्स ऑफ d के टर्म पे लिखेंगे तो हम v को क्या लिख सकते हैं d। और दूसरा सबसे जरूरी बात कि ये इस ऑप्टिकल सेंटर O से लेफ्ट साइड है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे नेगेटिव में। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन f। ये हमारा फाइनल रिलेशन कंप्लीट है, प्रूव्ड। यानी कि जब हमसे बोला जाएगा मैग्निफिकेशन क्या होगा जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट में बना है, तो 1 प्लस d अपॉन f। अब इसके हाइट को हम ए बी मान सकते हैं, ए डैश बी डैश मान सकते हैं, और इसको लैंग्वेज में यहाँ सजा के लिख भी सकते हैं। तो वो आपका काम है, कर लीजिए इतना। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया। और दूसरा केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी।
डायग्राम काफ़ी ज़रूरी है, डायग्राम को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइए। When final image is formed at infinity, जब हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनता है तो इसको पहले समझते हैं। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनाइट में कहीं बन रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जरूर फोकस के पास होगा, क्योंकि एफ में अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनाइट में इमेज बनता है। सेम यहीं पे, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू नियर पॉइंट, या फिर हम बोलेंगे फोकल लेंथ, यही हमारा हो जाएगा। तो u के जगह हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। u के जगह हम लिख सकते हैं d या फिर f। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ऑब्जेक्ट के बारे में डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा नियर पॉइंट d है, इसी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है u, या फिर f भी लिख सकते हैं। तो और ऑब्जेक्ट का हाइट को हमने माना है h, इसको हम ले लेते हैं a b, और इस पॉइंट को हमने माना था ऑप्टिकल सेंटर o पहले केस में, और इसके द्वारा एंगल बनाया जा रहा है एंगल थीटा o। यहाँ पे अब देखिए हम थीटा का टर्म क्यों लेके आ रहे हैं, ये आगे समझ में आने वाला है, क्योंकि हमारा फाइनल इमेज बनेगा इन्फिनाइट में। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो डिस्टेंस के बारे में हमें पता है और ना ही हाइट के बारे में पता होगा इमेज का, इसलिए हम यहाँ पे एक नया टर्म लगाएंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसके लिए जरूरी है थीटा ओ। अब दूसरा, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा नियर पॉइंट में तो इमेज हम बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे है हमारा फोकल पॉइंट F, यहाँ से यहाँ तक है फोकल पॉइंट F माने या फिर D माने। अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो क्या होगा, पहले तो ये इस तरीके से कन्वर्ज होगा, इस तरीके से अगर फोकल पॉइंट है हमारा, और इसके बाद इसका फोकल पॉइंट इतना दूर है, इधर भी बिल्कुल सेम होगा यहाँ पे, तो लाइट कन्वर्ज होगा इस कंडीशन पे, और दूसरा ये पार हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस दौरान होगा क्या, लाइट दोनों कभी कटेगा नहीं, एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ डायग्राम बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल पैरेलल लाइट बनाना है, दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। ये हो जाएगा, दोनों पैरेलल लाइट है, लाइट ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, और इस डायरेक्शन में इधर ये और इधर भी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके द्वारा एंगल बनाया गया थीटा ओ। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट का इमेज इधर कहीं बन रहा है तो ये भी तो एंगल यहीं पे बना रहा है, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल थीटा आई। थीटा आई इधर में हमारा इमेज बना है, कहाँ पे बना है ये पता नहीं, कितना दूर बना है वो भी पता नहीं, तो हम फिर भी लिख देते हैं v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। और इस बारे में अब हम लिखते हैं पहले कि क्या क्या हमने माना है। ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को हम h भी बोलेंगे, और इसके बाद h डैश हम मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v हो जाएगा हमारा, इसके बारे में नहीं लिखते। ये थीटा का टर्म काफ़ी जरूरी है, थीटा ओ, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, थीटा ओ, और थीटा आई हो जाएगा हमारा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और इसी पे हम लगाने वाले हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का टर्म। तो उससे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
ये हमारा डायग्राम बिल्कुल पैरेलल लाइट जाएगा। हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन m लिखे तो क्या जानते हैं इस बारे में, h'/h, या फिर हम जानते हैं v/u। इसका काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है लेकिन इससे नहीं बनेगा। हम यहाँ पे लगाएंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहाँ लिख सकते हैं सिंस डिस्टेंस ऑफ इमेज इज अननोन, सो एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे हम लगाएंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज थीटा आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये क्या हो जाएगा थीटा आई अपॉन थीटा ओ। और इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से एमिट कर दे रहे हैं, डायग्राम का अब काम नहीं है। यहाँ पे हम बनाते हैं आगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा h'/h है और v/u है। अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो हमारा थीटा आई और थीटा ओ है ये कुछ और नहीं टेंजेंट का ही टर्म है, टेन थीटा। एंगल के बारे में बोला गया, मतलब कि एक्चुअल में 30-45 डिग्री वो नहीं, टेन थीटा यानी कि p/b क्या है। तो हम बनाते हैं टेन थीटा ओ, टेन थीटा ओ। और इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इमेज को याद करिए, हमारा नियर पॉइंट डी में था, ए बी ऑब्जेक्ट था, एच हाइट था और ये था थीटा ओ। तो थीटा ओ p/b, इस बारे में हम लिख सकते हैं h/d। एंगल्स आर स्मॉल इसलिए थीटा ओ इसी को लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा h/d। ये हमारा मिल गया थीटा ओ। अब हम निकालेंगे थीटा आई यानी कि टेन थीटा आई और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं h'/v। ये क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज अगर h' हाइट का है और ये v डिस्टेंस में बना है तो उसको हम लिखेंगे p/b। अब यहाँ पे देखिए ये v हमारा अननोन है तो इस v को एमिट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ हमने लिख रखा है h'/h इज इक्वल टू v/u। और अगर h' इसी को हम बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं h/u भी लिख सकते हैं, चाहे v लिखना चाहे तो इसके टर्म में किसी को भी बदल सकते हैं। तो हम इसी को h' ही बनाते हैं, इसको हम बना देते हैं h', इसी को हम लिखेंगे h'। क्या हो जाएगा, इसको इसका ज़रूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा v/h/u, ये टर्म, इसको बिल्कुल यही वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा h' और v के जगह h' के जगह बैठा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा vh/u, vh/u और ये टर्म था v, तो v कैंसिल, बचेगा क्या टेन थीटा आई इज इक्वल टू h/u और इसी को हम क्या लिख सकते हैं थीटा आई। तो ये हो जाएगा हमारा h/u, ये दूसरा टर्म है। ये मिल गया h/d और ये मिल गया h/u। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, इसको इस साइड बनाए या फिर यहाँ बनाए, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू थीटा आई h/u और थीटा o h/d
डी। तो इसको अगर ढंग से हम देखें तो ये डी ऊपर चला जाएगा, यू नीचे, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, मैग्निफिकेशन ये क्या हो जाएगा, डी के जगह डी ही लिखेंगे और इस u के जगह हम लिख सकते हैं f। अब दूसरा मज़ेदार बात ये देखिए, ये हमारा u बाईं ओर है, उसीलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे हमने कुछ और वैल्यू पुट किया क्या, h अपॉन डी डायरेक्ट पुट कर दिए। अगर नेगेटिव टर्म यहाँ से लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लेके चलते हैं और u को जब हम f में पुट करेंगे उस समय लगाएंगे, तो h अपॉन माइनस डी होना चाहिए और माइनस डी ऊपर, और इसको जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस f। और इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जगह कंजस्टेड हो गया है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट, d अपॉन f। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है, प्रूव्ड। तो बस हमारा ये रिलेशन कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जब हमारा फाइनल इमेज बनेगा नियर पॉइंट में तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ, और वही फाइनल इमेज जब इन्फानाइट में बनेगा तो मैग्निफिकेशन होगा डी अपॉन एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि नियर पॉइंट में हमारा ज़्यादा इमेज मैग्नीफाई होगा, और जब इमेज बनेगा इन्फानाइट में तो इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि नियर पॉइंट में देखने के दौरान आँख में काफ़ी स्ट्रेन होता है और इन्फिनाइट में देखेंगे तो वो नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्निफिकेशन और माइक्रोस्कोप का टर्म कंप्लीट है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, थैंक यू। और इससे रिलेटेड अगर आपको लेना है क्वेश्चंस सीबीएसई और जैक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में भी लॉगिन कर सकते हैं, उसमें फॉलो कर सकते हैं।